दोस्तों जैसा कि आपको पता है जब से वीडियो बीपीडीओ का रिजल्ट आया है तब से लगातार उसमें विवाद की खबरें सामने आई हैं। इसमें अब कई लोगों ने अपनी अपनी राय दी है और कई लोगों ने का मानना है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां हुई हैं। तो इस बारे में जो है आयोग तक ये बात पहुंची और आयोग ने जो है इस संबंध में आज अपना एक संवाद जारी किया है। इसके माध्यम से इन्होंने जो है कई चीज़ें बताई हैं। इसमें चाहे वो नॉर्मलाइजेशन से संबंधित प्रक्रिया के बारे में हो या शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम कराने के बारे में हो या फिर एक ही परिवार से 4 से 5 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के बारे में हो। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को इन्होंने क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश की है और कुछ निर्देश इन्होंने अभ्यर्थियों और फिर अन्य लोगों के लिए भी यहाँ पर दिए हैं। तो समझते हैं इसको पूरा जो है इसमें क्या इन्होंने कहा है, इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों स्नातक स्तरीय परीक्षा जो हुई थी ये आपको पता है 4-5 दिसंबर में हुई थी 21 में। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों के बारे में उन्होंने आयोग ने जारी किया। मैंने आपको पहले इसके बारे में बता दिया था। तो आयोग कह रहा कि ये परीक्षा 4-5 दिसंबर को कराई गई थी 2021 में। परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों के द्वारा जो आयोग को एक स्वच्छ और अच्छी परीक्षा कराए जाने के लिए बधाई संदेश भी प्राप्त हुए थे। लेकिन जब दिनांक 7 अप्रैल को परीक्षा का परिणाम जारी हुआ तो उसके बाद कई अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा में गड़बड़ी के निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों में मुख्य विषय ये है कि एक ही परिवार के 4 अभ्यर्थी पास हो गए हैं। ऐसे लगभग 17 अभ्यर्थी हैं जो 2 या 3 अभ्यर्थी एक ही परिवार से आए हैं। तो यहाँ पर जो 4 लोगों का ऐसा माना जा रहा था कि एक ही परिवार से, इसकी पुष्टि भी आयोग ने की है। आगे मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो उसका कहना है कि लगभग 17 अभ्यर्थी हैं जो 2 या 3 अभ्यर्थी एक ही परिवार से आए हैं। तो यहाँ पर तो दूसरा यहाँ पर चयन सूची में दूसरी रैंक में जो भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं वो कैसे आए हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिन पर बवाल हुआ था उनके बारे में बताया जा रहा है। तीसरा यहाँ पर जो पॉइंट उठा था वो ये था कि कुछ शिफ्ट में प्रश्न गलत ढंग से डिलीट किए गए हैं, जो कि उनका डिलीट होने का कोई औचित्य नहीं था। जबकि प्रश्न सही थे फिर भी आयोग ने उनको डिलीट कर दिया। क्यों किया गया ये भी क्वेश्चन किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा नॉर्मलाइजेशन और इसकी जो प्रक्रिया है इसको त्रुटिपूर्ण बताया गया है। तो ये 4-5 कुछ पॉइंट हैं जिसको इस से संबंधित जोड़ करके पेश किया गया। उपरोक्त विषयों पर किसी भी मामले में कोई तथ्यपरक सूचना सोशल मीडिया पर नहीं है। जैसे गंभीर परीक्षा जैसे गंभीर विषय पर आधारहीन आरोप प्रत्यारोप करना उचित नहीं है। इन टिप्पणियों से आयोग और कई चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ भी अंतर्गत वार्तालाप किया जा रहा है जो कानूनी रूप से उचित नहीं है। सभी अभ्यर्थियों की स्पष्टता की दृष्टि से आयोग की ओर से इन विषयों पर निम्न अनुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है। तो आपको मैं बताऊंगा पॉइंट वाइज आयोग ने क्या इसके बारे में साफ साफ यहाँ पर कहा है। देखिए नंबर 1 आयोग ने कहा कि आयोग द्वारा सोशल मीडिया में भाई बहन के रूप में प्रचारित किए जा रहे सभी 17 अभ्यर्थियों के डेटा से उनका पता देखा गया था। 2 अभ्यर्थियों को छोड़कर किसी भी 2 अभ्यर्थियों के घर का पता समान नहीं है। केवल 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके घर का पता समान है। उनके अलावा कोई भी अभ्यर्थी ऐसे नहीं जिनका 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का एड्रेस एक समान नहीं है। ऐसे में यह आरोपित करना उचित नहीं है कि एक ही परिवार से कई अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एक ही परिवार से 4 अभ्यर्थियों का कोई भी मामला नहीं है। जब इनका एड्रेस प्रूफ किया गया तो आयोग ने कहा कि 4 जो मामला है 4 अभ्यर्थी एक ही परिवार से हैं, तो ये मामला सही नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा दूसरी रैंक पर भूतपूर्व सैनिक मामले में ये संभावना है कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में गलती से किया गया है। क्योंकि आज जो है एक समान अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए थे। तो जो भूतपूर्व सैनिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, जब आवेदन किया था उस आवेदन पत्र में उन्होंने भूतपूर्व सैनिक वाला जो ऑप्शन है वो गलती से चुन लिया था। तो इस बात का निराकरण जो है वो जब डीवी होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय कर दिया जाएगा। ये साफ साफ कहना है आयोग का। तीसरा पॉइंट आयोग ने जिसका उत्तर दिया है उनका कहना है कि प्रश्नों को डिलीट करने या उससे संशोधन करने का विषय विशेषज्ञों से संबंधित होता है। अब आयोग के द्वारा अब तक कराई गई सभी 86 परीक्षाओं में सभी परीक्षाओं का जो है इसी प्रक्रिया का पालन किया गया। जितनी भी 86 परीक्षाएं हुई आयोग का कहना है तो सभी परीक्षाओं में इसी प्रक्रिया का पालन हुआ। जो भी क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन हुए उनको डिलीट कर दिया गया। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि केवल इस परीक्षा के लिए कोई नई प्रक्रिया हुई है, जबकि ये पहले से चली आ रही है। आयोग का ये कहना है दोस्तों।
अन्य चयन संस्थाओं में भी समान प्रक्रिया अपनाकर प्रश्नों पर आपत्ति प्राप्त की जाती है तथा वहां पर भी विषय विशेषज्ञों से इसका निराकरण होता है। जहां तक डिलीट प्रश्नों का विषय है, प्रत्येक डिलीट प्रश्न के लिए हर एक अभ्यर्थी को 1 अंक दिया जा रहा है। ऐसे में यह व्यवस्था सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है। इससे किसी भी अभ्यर्थी के लिए विभेदकारी या हानिकारक निर्णय नहीं हुआ है। जिस प्रश्न पत्र पर या शिफ्ट में प्रश्नों की पर जितनी आपत्ति प्राप्त होगी उसी के अनुरूप उसका निस्तारण होगा। तो जितनी आपत्तियां जिस प्रश्न पर मिली होंगी, विवादित प्रश्न होंगे या उनकी सेटिस्फाइड जो है नहीं होंगे, तो फिर उनको डिलीट कर दिया और उसके बदले 1 अंक दे दिया गया सभी को। तो आयोग का साफ साफ कहना है कि यहाँ पर किसी के लिए जो है यहाँ पर विभेदकारी या फिर पक्षपात वाली बात नहीं है, किसी के लिए हानिकारक निर्णय ये नहीं है, ये सभी को दिया गया 1 अंक सभी के लिए समान है। अगला पॉइंट आयोग ने कहा कि जिसका जवाब दिया, उन्होंने कहा जब भी आयोग 1 से अधिक पालियों में परीक्षा कराता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो अनिवार्य होती है। इसके लिए आयोग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और सूत्र आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है, जबकि जो आपको पता भी होगा शायद, तो वहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है। उस फार्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है। वर्तमान में आयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की परीक्षा करा रहा है। ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए उपयुक्त कंप्यूटर संख्या अभी राज्य में पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण इनका 1 से अधिक शिफ्ट में होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही ऑफलाइन परीक्षा में आवेदकों की बढ़ती संख्या और परीक्षा की सूचिता के कारण इन्हें 1 से अधिक शिफ्ट में कराया जा रहा है। तो जो ऑफलाइन परीक्षा भी 1 से अधिक शिफ्ट में कराई जाती है, तो उसमें भी जो संख्या है अभ्यर्थियों की वो ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से उनको शिफ्ट वाइज कराना पड़ता है। अगला है यहाँ पर आयोग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि 1 शिफ्ट में अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या में परीक्षा हो सके, लेकिन इस परीक्षा में परीक्षा की शुचिता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चयन प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। आयोग ये प्रयास कर रहा है कि कम से कम पालियों में परीक्षा हो सके, जिससे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रभाव भी कम हो सके। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि अभ्यर्थी रेलवे, एसएससी और अन्य चयन संस्थाओं में परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें 100 पालियों तक में परीक्षा होती है। ऐसे में अभ्यर्थी उन परीक्षाओं के अनुभव से आयोग के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में कोई सुझाव दे सकते हैं, तो अवश्य आयोग को दें। उपरोक्त विषयों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयोग की ओर से अभ्यर्थियों से ये अनुरोध है कि आयोग व चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध आधारहीन और तथ्यहीन कानून के विरुद्ध टिप्पणियां सोशल मीडिया में न करें। उसके स्थान पर उनके पास यदि कोई तथ्यपरक जानकारी है जिसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की बात है, तो वो ईमेल या फिर गोपनीय पत्र के माध्यम से आयोग से साझा करें, जिससे ऐसे मामलों में आयोग की कार्रवाई कर सके। सोशल मीडिया में इस तरह की छवि धूमिल करने वाली या मानहानि करने वाली टिप्पणियां कानून के विरुद्ध हैं, जो चयनित अभ्यर्थियों की शिकायत पर या अन्य प्रकार से भी आयोग इसका संज्ञान ले सकता है। वो ऐसे मामलों में विधिक कार्रवाई भी कर सकता है। अतः परीक्षा जैसे गंभीर विषय पर सभी अभ्यर्थियों से जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। आयोग की ओर से संतोष बड़ोनी सचिव, तो इनका ये कहना है, पूरा आयोग की तरफ से इन्होंने ये पूरा संवाद जारी किया है। तो ये साफ साफ जो चीज़ में कहा गया था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कह सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।